स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6th का चैप्टर नंबर 11, जो कि इस क्लास 6th का लास्ट चैप्टर है, इसका पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था पार्ट 1, जिसपे हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था, और आज की क्लास हम उन्हीं पॉइंट्स के रिवीजन के साथ शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें हमने 3 पॉइंट्स पर चर्चा की थी। एक बार उनको रिवाइज करने के साथ ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा था लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ और इस पर खुदे अभिलेख पर चंद्र नामक शासक का जिक्र है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप, जिसे टीला भी कहते हैं, विभिन्न आकार के थे, गोल, लंबे, बड़े, छोटे। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा धातु मंजूसा रखा रहता है। उसके बाद इन स्तूपों में जो बुद्ध और उनके अनुयायी हैं, उनके दांत, हड्डियां, राख ऐसे अवशेष रखे रहते थे। कोई चीज, कीमती पत्थर या सिक्के इन पर रखे रहते थे। और स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है, बना होता था। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। इन स्तूपों को बनाने में काफी धन खर्च होता था, इसलिए राजा या रानी ही इसे बनवाते थे। इनको बनाने में कुछ स्टेप यूज होते थे, जैसे सबसे पहले शिलाखंडों को खोद कर निकालना और उनको तय किए गए स्थान पर पहुंचाना। पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों और छतों को आकार देना। इन सब के तैयार हो जाने के बाद सही जगह पर लगाना और इनमें उसके बाद सजावटों का सामान भी लगाना, और इन इमारतों की सजावट के लिए कई लोग दान भी देते थे। तो इसके बाद आज फोर्थ पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे चित्रकला, जो कि उस समय पर की जाती थी। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ के पहाड़ों में कई सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, जिनमें वे आवास करते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरे के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, क्योंकि अंधेरा था गुफाओं में, तो मसालों की रोशनी में ही चित्र बनाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, जो कि अजंता के पहाड़ों की गुफाओं के अंदर बनाई गई इमेज है। और उसके बाद ये एक और इमेज है जो कि गुफा के अंदर बनाया गया था अजंता की। तो चित्रकारी भी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हम डायरेक्ट मूव करेंगे मानचित्र की तरफ। हम आज मानचित्र में क्या दिखाएंगे? भारत के मानचित्र में प्रमुख स्तूपों को दर्शाइए। कुछ ऐसे प्रमुख स्तूपों को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले हम स्तूप दिखाएंगे सांची का स्तूप, जो कि ये है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद भरहुत का स्तूप ये है, जो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में स्थित है। और उसके बाद अमरावती का स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से मैप आता है एग्जाम में, तो इनको दर्शाने के लिए सही से समझ लेना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए।
नंबर 1, स्तूप का क्या अर्थ है? क्या स्तूप का अर्थ टीला है, या दफनाना होता है, या जीवन होता है, या शांति? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीला। स्तूप का अर्थ होता है टीला। दूसरा क्वेश्चन है, स्तूप के चारों ओर डैश 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 नामक पथ बिछाया गया था। क्या वह प्रदक्षिणा पथ था, क्या वह गर्भगृह था, क्या वह दक्षिणा पथ था, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा नामक पथ बनाया गया था, जो कि वृत्ताकार में बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के विस्तरण में लौह स्तंभ का वजन कितना है? क्या वो 10 टन है, क्या वह 4 टन है, क्या वह 3 टन है, या फिर 1 टन है? स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3 टन। कुतुब मीनार के मिश्रण में लौह स्तंभ का वजन 3 टन है। फोर्थ क्वेश्चन है, अजंता की तस्वीरें कितने साल पुरानी हैं? क्या वह 1400 साल पुरानी है, क्या वह 1200 साल पुरानी है, क्या वह 1500 साल पुरानी है, या फिर 1100 साल पुरानी है? तो स्टूडेंट्स, अजंता की तस्वीरें 1500 साल पुरानी है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज ज़्यादा नहीं, बस चित्रकला हमने देखा कि किस तरीके से अजंता के पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बनाई गई, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनाए गए और उनको चित्रों से सजाया गया। और ये चित्र इतने चमकदार हैं, 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण मसालों की रोशनी में इन्हें बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ही एंड होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।